Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about geography. तो आज हम ज्योग्राफी में बात करेंगे किसके बारे में, तो फिजिकल वेदरिंग के तीसरे टाइप के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग, तो अगर हम देखें तो तीसरा कौन सा टाइप है समझते हैं। अगर हम देखें तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ये हमारा तीसरा टाइप है किसका, टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग में। तो इसमें क्या होता है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि होता क्या है, फिर उसके बाद थ्योरी पार्ट समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। समझते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था एक्सफोलिएशन क्या होता है फिजिकल वेदरिंग के टाइप में, और शैटरिंग देखा था हमने क्या होता है फिजिकल वेदरिंग में। वेदरिंग आप सभी जानते होंगे, रॉक्स का टूटना और एक ही जगह पे इकट्ठा होना, ये क्या होता है, ये वेदरिंग होता है। तो अगर हम देखें तो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कोई रॉक है जो कि सेडिमेंट्री रॉक है, मान लेते हैं ज्वाइंटेड रॉक है, कुछ ऐसी रॉक है, मान लेते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो क्या होगा यहाँ पे, मान लेते हैं कोई रॉक है सेडिमेंट्री रॉक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये मान लेते हैं ए कंडीशन है, ये ए कंडीशन है, मान लेते हैं ये ए कंडीशन है। अभी कुछ समय तक की ये इस अवस्था में है मान लेते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद इसकी क्या हालत होगी वो हम देखते हैं। कुछ समय बाद यहाँ पे क्या होगा कि यही रॉक कुछ ऐसी हमें दिखाई देगी, लगभग कुछ ऐसी, ये रॉक जो है हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये रॉक हमें कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी तो फिर क्या होगा, यानी डिवीजन हो सकता है इन रॉक्स में। मतलब ये रॉक तो एक ही थी, लेकिन अब यहाँ पे इस रॉक का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके पीछे हम रिजल्ट अभी समझेंगे, रीजन क्या है। लेकिन अगर हम देखें वेदरिंग होगी यहाँ पे, अब क्या होगा, ये रॉक्स अलग हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी और लगेगा कि ये तीन पत्थर हैं, जबकि पहले ये क्या था, एक ही बड़ी सी रॉक थी। ये कौन सी, सी, और हमारी फाइनल कंडीशन है, ये हमारी फाइनल कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा कि तीन कंडीशंस हैं। पहले अगर हम देखें तो क्या हो रहा था कि रॉक सेडिमेंट्री रॉक थी एक, लेकिन फिर क्या हुआ, अब इस रॉक में सेडिमेंट्स जो है धीरे 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 ब्रेक होने लगी। यहाँ पे देखिए हल्का सा ब्रेक हो गई, यहाँ पे नीचे ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई, लग रहा है कि मानो तीन रॉक्स एक साथ जोड़ दी गई हों। फिर क्या हुआ, ये तीनों ही अलग हो गई, जबकि एक ही सेडिमेंट्री रॉक पहले हुआ करती थी। तो ये होता है क्या, ये क्या होता है, ये होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, मतलब ब्लॉक्स के रूप में क्या होता है, अलग अलग रॉक्स हो जाती हैं, जबकि पहले वो रॉक एक ही थी। सेडिमेंट्री रॉक से अब क्या बन गया, या जॉइंटेड रॉक जो पहले दिखाई देती थी, यहाँ पे देखिए ज्वाइंट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। तो मतलब जो पहले ज्वाइंट रॉक दिखाई देती थी, ज्वाइंटेड रॉक या सेडिमेंट्री रॉक पहले दिखाई देती थी, अब वो रॉक क्या हुआ, ब्लॉक्स के फॉर्म में उसकी वेदरिंग हो गई, वो रॉक टूट गई। इस टाइप की जो वेदरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब ये होता किस में है, तो मैंने बताया इट अकर्स इन सेडिमेंट्री या ज्वाइंटेड रॉक्स। ये होता किस में है, तो सेडिमेंट्री या फिर ज्वाइंटेड रॉक्स में ये कंडीशन होती है। और अगर हम क्या समझें, इसका रीजन क्या हो सकता है, तो इसका रीजन हो सकता है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डे एंड नाइट। अब समझिएगा यहाँ पे ड्यू टू डे एंड नाइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ, कोई चीज एक्सपेंड कर जाए, एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ, कोई चीज एक्सपेंड कर जाए, मतलब कोई चीज बड़ी हो जाए, इससे फूल जाती है क्या, एक्सपेंशन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, मतलब कहने का है कि कोई चीज एक्सपेंड करे फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है कि जब क्या होगा, जब लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा, अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, जब हम गर्मी होती है अच्छी खासी, जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत फैल के सोते हैं। मतलब क्या है कि हम आराम से लेटे हुए हैं, हाँ, और जाड़ों में हम क्या ऐसे लेटते हैं, हाँ, और कम्बल वगैरह जो भी होता है वो हम बहुत अच्छे से दबा लेते हैं, हाँ, क्यों, कहीं से भी हवा ना लगे, हमें ठंड ना लगे। तो जाड़ों में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ कि बहुत ही सिकुड़ करके सो रहे हैं। तो रॉक्स भी क्या है, ये भी नेचुरल हैं। इसमें क्या होता है, जब लो टेम्परेचर होता है तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ जाती हैं ये रॉक्स। और फिर क्या होता है, एक्सपेंशन कब होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि जब गर्मी वगैरह महसूस होती है। तो अब ये होता कब है,
तो अगर हम बात करें हमारे लिए गर्मी और सर्दी अगर देखा जाए तो मोस्टली कब दिखाई देती है, सीजन्स पे, मतलब वेदर जब चेंज हुआ तब दिखाई दिया। लेकिन ये रॉक्स तो खुले में बाहर रहती हैं ना, तो धूप पड़ रही है तो इनके ऊपर डायरेक्टली पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, इन्हें रोज ही हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बाकी देखें तो जब लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, अगर हम बाकी यहाँ पे समझे तो लो टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कब हमको देखने को मिलेगा, नाइट में लो टेम्परेचर होगा। क्यों, यहाँ पे जब टेम्परेचर लो हो जाएगा नाइट में, लाइट, क्योंकि नाइट में क्या होगा, सनलाइट होगी नहीं, तो देखिएगा बिकॉज इन डे हाई टेम्परेचर एंड इन नाइट लो टेम्परेचर, तो क्या होगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ध्यान से समझिएगा, कोई चीज़ लगातार एक्सपेंड करे, किसी चीज़ को आप खींचिए, लंबा खींचिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर खींचिए, जैसे कोई रबड़ हो तो उसको हम खींचे, थोड़ी सी एक्सपेंड करेगी, फिर छोड़ दे, फिर खींचे, फिर छोड़ दे, फिर खींचे, फिर छोड़ दे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगी। और क्या होगा, एक बार हम फिर खींचेंगे तो फिर वो टूट ही जाएगी। तो ऐसे ही रॉक्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, रॉक्स बहुत ही टाइट होती हैं, रॉक्स क्या होती हैं, बहुत ही टाइट होती हैं। तो रॉक्स क्योंकि बहुत ही टाइट है, तो इसमें क्या हो रहा है, इन रॉक्स में अगर हम देखें यहाँ पे, तो रॉक्स टाइट तो हैं लेकिन इसमें यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा लग रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन। अब लॉन्ग ड्यूरेशन है, जैसे मान लेते हैं 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, या कोई कोई ऐसी रॉक्स होती है जिसमें हजारों साल भी लग जाते हैं। जैसे मान लिया कोई बड़ा सा पहाड़ है, तो क्या होता है, बहुत सारे ईयर्स निकल सकते हैं इस प्रोसेस को होने में, लेकिन वो ब्लॉक की तरीके से ही टूटेंगे। आप कई बार राजस्थान में अगर हम देखें तो जब हम निकलेंगे तो क्या होता है, कई बार ब्लॉक्स के फॉर्मेट में ही माउंटेन्स हमको देखने को मिलते हैं, जो कि लगता है कि पहले एक साथ जुड़े होंगे कभी। तो ऐसा एजम्पशन किया गया, माना गया कि ये ब्लॉक वेदरिंग है, मतलब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है। हाँ, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है, इसमें ब्लॉक्स के फॉर्म में क्या होता है, वेदरिंग होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन आपको हो सकता है समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो आप वहीं मैंने जो एग्जांपल दिया था कि हम गर्मियों में क्या होता है कि हम कपड़े भी कम पहनते हैं, आराम से लेटते हैं, जाड़ों में क्या होता है, हम सिकुड़ करके लेटते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर है, मतलब हम अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। हाँ, और एक्सपेंशन मतलब गर्मियों में क्या हो रहा है, हमें बाहर से बहुत सनलाइट की एनर्जी मिल रही है, गर्मी लग रही है, तो हम क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब आराम से, हाँ, लेटे हुए हैं, उस समय हम सिकुड़ नहीं रहे हैं। क्यों, हमको गर्मी लगेगी, तो क्यों, हाई टेम्परेचर है, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस अगर लगातार किसी चीज़ पे अप्लाई होगा तो वहाँ पे वेदरिंग होगी, मतलब वो चीज़ टूट जाएगी। फिर फ्रीजिंग एंड थोइंग, इसका मतलब क्या होता है, एक और कारण है फ्रीजिंग एंड थोइंग। अब इसका अगर हम देखें क्या संबंध है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन से, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, वाटर चला गया, इस रॉक में वाटर चला गया, और कुछ वाटर क्या हुआ, मान लेते हैं इस रॉक में वाटर गया, मतलब पानी बरसा, फिर क्या होता है, कुछ वाटर बह गया, कुछ वाटर क्या हुआ, कुछ वाटर इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, मान लेते हैं वो वाटर गया जम गया वो वाटर। फिर थोइंग मतलब बार बार जम रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बार बार एक्सपेंड हो रहा है। मतलब अगर हम कहें तो फ्रीजिंग की वजह से जब इसमें वाटर जम जाएगा तो क्या होगा, जब वो वाटर इसमें जमेगा तो जगह तो उतनी ही है, तो वो एक्सपेंड करेगा धीरे धीरे, रॉक्स क्या होंगी, रॉक्स एक्सपेंड करेंगे, और अंदर से क्या होगा, उसके अंदर क्योंकि पानी भरा है तो उतनी मजबूत रॉक नहीं रह जाएगी। और फिर क्या होगा, पानी भरने की वजह से वो रॉक उतनी मजबूत नहीं होगी, जब पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो रॉक उतनी मजबूत नहीं रहती है। फिर क्या होगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये रॉक टूट जाएगी। मतलब फ्रीजिंग एंड थोइंग, मतलब इसमें वाटर भी कभी कभी जम जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है। ये रीजंस हैं किसके, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।